नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएसटी से और एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं क्या होम्योपैथ दवा सस्ती होती है, होम्योपैथ कैसे काम करती है, क्या होता है। आयुर्वेद का भी कुछ मेंशन यहाँ पे हम करेंगे, समझिएगा मेरी बात। वीडियोस को पूरा देखिएगा, एक नॉलेजेबल चीज़ आपके दिमाग में माइंडसेट में आएगा तो आपको चीज़ों को जो है समझने में आसानी होगी और उसके बदले आपको इलाज कराने में, फैसला लेने में भी आसानी होगा कि हम किस पैथ में जाएं ना जाएं, कैसे इलाज कराएं। समझिए पहले देखिए, होम्योपैथ दवा पहले तो मैं बता दूं बनती किन किन चीज़ों से है। होम्योपैथ दवा बनती है पेड़ पौधों से। पहली चीज़ जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गई, ठीक है, आंवला हो गया, बहुत सारी चीज़ें, यूकलिप्टस हो गया। इतने सारे पौधे हैं कि मैं सबका नाम यहाँ नहीं ले सकता। तो करीब करीब जितने पौधे हैं सबसे जो है दवा बनती है लगभग। अब बताते हैं कि इसको रामदाना का क्या खेल है। देखिए सपोज मान लो कि ये दवा है, ठीक, ये दवा देख रहे हो, ये दवा मान लो कि इसका नाम है अजादिरेक्टा इंडिका। अजादिरेक्टा इंडिका किसको कहते हैं? अजादिरेक्टा इंडिका नीम को कहते हैं। हर पौधे का एक बोटैनिकल नेम होता है जो इंडिया से लेकर पूरी दुनिया में उसका एक ही नाम होता है। लोकल लैंग्वेज में चाहे उसको आप नीम कहो, कड़वा कहो, कहवा कहो, कुछ भी कहो, उससे उसका मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो बोटैनिकल नाम है वो एक ही होता है पूरे वर्ल्ड में। तो अजादिरेक्टा इंडिका मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं नीम का। अब नीम से दवा बनती कैसे है? हर पौधे का बनाने का तरीका अलग होता है। कोई पूरे पौधे से बनता है, जैसे कोई छोटा पौधा जैसे तुलसी है तो उसके पूरे पौधे से बनती है दवा, और अगर उससे बड़ा पेड़ है तो उसके छाल से या उसके पत्तों से बनेगा। तो नीम का जो है उसके छाल से बनता है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, नीम के छाल में जो अर्क होते हैं, नीम के छाल में हर पौधे में कुछ ना कुछ तो केमिकल कंपाउंड होगा ही, और उस केमिकल कंपाउंड का जो है बॉडी पे असर होता है। तो हमें बस पकड़ना ये होता है कि केमिकल कंपाउंड उसमें कौन सा है। तो पहले टाइम में जब डॉक्टर हैनीमन साहब जो थे वो बनाए थे सिम्टम के हिसाब से कि आप नीम के छाल का जो है रस निकाल के पीते रहो, तब तक पीते रहो जब तक कि एक सिम्टम ना उभर जाए। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर कॉफ़ी पी रहे हो, एक की कॉफ़ी पियोगे तो ठीक है, 2 3 4 5 ठीक है, लेकिन दिन भर में अगर 50 कॉफ़ी पी जाओ तो उसका जो दुष्परिणाम आपको सामने दिखने लगेगा। लिमिटेशन, डोज लिमिटेशन, तो ये चीज़ मायने रखती है डोज लिमिटेशन का। तो अगर आप जैसे नीम है तो नीम का दवा आयुर्वेद में भी बनता है और होम्योपैथ में बनता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी बनता है, और भी कई सारे पैथों में बनता है नीम से दवा। लेकिन जैसे मुझे नीम का छाल है तो नीम का छाल मैंने इसे निचोड़ लिया, तो नीम के छाल के अंदर जो मतलब केमिकल कंपाउंड है उसके अलावा और भी तो चीज़ है। नीम का जो टहनी है उसमें खरपतवार है, जो मतलब कि वेस्टेज प्रोडक्ट है, लकड़ी है, तो लकड़ी तो हम खाएंगे नहीं। तो होम्योपैथ या इलेक्ट्रो होम्योपैथ या जो भी नेचुरल हर्बल पैथी वो कहता है कि उसका जो अर्क है ना उसको मुझे निकाल लेना है। कैसे निकालना है? उसमें निकालने का कई सारे जो तरीके हैं। मैं यहाँ फिलहाल आपको होम्योपैथ का बताऊँगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथ का भी बता देता हूँ। पहला चीज़ होता है कि उसमें आधी मात्रा में RS जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट और आधी मात्रा में पानी, या इसको सीधा सीधी नॉर्मल पानी वो नहीं होता है, वो DW होता है, डिस्टिल वाटर। वो एक अलग प्योर वाटर जो है H2O होता है। तो वो डालेंगे, डालने के बाद उसकी एक टाइम पीरियड होती है। टाइम पीरियड बोले तो हर दवा का अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे नीम का छाल है तो उसका जैसे 24 दिन हो सकता है, और कोई पौधा है तो उसका 25 दिन हो सकता है। उसको डाल करके छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद क्या होता है, एक समय के बाद जो है उसमें से जो उसके सत्व हैं, जो उसमें केमिकल कंपाउंड है, वो उसको खींच लेगा। खींचने के बाद जो अर्क निकलेगा ना तो उसको छान लिया जाता है और उसको जो सिट्ठी जिसको कह लो, जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो केमिकल कंपाउंड निकलता है उससे दवा बनती है। ठीक, अब ये दवा तो तैयार हो गई। अब उसको बनाने में चाहे जितनी बड़ी मशीनरी, जितना रिसर्च और जितना प्रोसीजर लगा हो, तो ये एक डायरेक्ट मदर टिंचर तैयार हुआ। मतलब इसका कलर जो है रंगीन होगा, जो कि डायरेक्ट ड्रग है ये। ठीक, तो ये डायरेक्ट ड्रग भी यूज होता है। अब इसको पोटेंटाइज किया जाता है, मतलब इसको पोटेंसी में बनाई जाती है कि अब इसको पोटेंसी कैसे किया जाए। तो ये रिसर्च है, पोटेंसी भी एक रिसर्च है कि इसको पोटेंसी में कैसे जो है रिसर्च किया जाए। तो किया क्या जाता है इसको कि इसका फार्मूला जो है, अभी जो मतलब ट्रेडिशनल फार्मूला वो ये है कि 99 बूंद में 1 बूंद ये जो मदर टिंचर निकला है वो मिला दो। ठीक, RS में जो रेक्टिफाइड स्पीड होता है,
तो उससे वो एक पोटेंसी बनेगी, और फिर वो जो एक पोटेंसी बना, फिर उसमें से 99 बूंद जो है DW और एक बूंद उसमें से फिर वो मिला दो तो 2 पोटेंसी बनेगी। तो ऐसे कर करके आप 100 पोटेंसी तक, 200 पोटेंसी, 1 लाख पोटेंसी तक ले जा सकते हो। ठीक, अब जितना ज़्यादा पोटेंसी हाई होगा उतना ज़्यादा आपको उस पर खर्चे जुड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा उसको तोड़ना होगा, उतना ज़्यादा प्रोसीजर आपको बराबर करना होगा। तो इसमें जो सबसे हायर पोटेंसी वो महंगी होगी, और ये जो सबसे मदर टिंचर है ये होगी। क्यों? क्योंकि जानते हो आपकी 1 किलो जो है छाल में, 1 किलो नीम के छाल में ये बस थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि दुनिया भर का एक ड्रम नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनता है। उतना निकालेंगे तब, मान लो 1 पाउंड, एक बड़ी बड़ी जो पाउंड होती है 450 ml, उतना बनेगा। तो सोचिए कि उतना आप, कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी जो रिसर्च करती है वो छाल को लाएगी, पेड़ को लगाती है, फिर फैक्ट्री में जाता है, फिर वर्कर उस पर काम करते हैं, फिर उसको निकाला जाता है, फिर पैकेजिंग होती है, कितना ज़्यादा प्रोसीजर आके यहाँ पहुँचता है। अब मैं यहाँ तो नीम का ऑप्शन ले लिया, ठीक, तो नीम तो इंडियन ड्रग है जो कि आसानी से पौधे मिल जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर, जैसे हाइड्रोस्टिस कैन। हाइड्रोस्टिस कैन एक अमेरिकन ड्रग है, बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करनी होती है, और वो हर महीने नहीं होता। जैसे नीम तो मतलब 12 साल लगा रहेगा, लेकिन वो 12 साल नहीं लगा रहता है, उसकी एक टाइम पीरियड होती है, इतने साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इतने टाइम, जैसे कुछ दवाएं ऐसी जो बसंत में ही उसको बनाया जा सकता है, उस पौधे को निकाल करके। तो डिपेंड करता है ये पौधे के ऊपर कि कौन सा पौधा कब निकाला जाएगा और किस देश में और किस कंट्री में पाई जाती है, तो उस हिसाब से इसकी महंगाई बढ़ घट जाएगी। तो आप समझ रहे हो ना कि कोई पौधे एकदम हिमालय की चोटी में मिल रही है, वहाँ से ढूंढ के लाओ, रेयर है। जो सिर्फ कुछ दवाएं, पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ 3 महीने के लिए ही ज़मीन पर निकलती, 3 महीने बाद वो ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा या मुरझा जाएगा, या उसमें फल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी भी कंडीशन होती है। तो वो दवा बाय दवा जो है डिपेंड करता है कि कौन सा दवा जो है किसके बनाना है और कब बनाना है, और कौन सा पौधा कहाँ मिलेगा। तो इसको जो है ना कैटेगरी वाइज जो है डिफाइन किया गया है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। तो ए ग्रुप जो है ना वो टॉप लेवल के पौधे होते हैं, जो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और उनकी जो बनाने की प्रोसीजर भी काफ़ी हार्ड होती है। तो वो दवाएं काफ़ी महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होगी। और सस्ती कौन सी होती है? जो ये 3rd पोटेंसी जो गोली में जो RS टाइप की होती है ना, क्योंकि वो एक बोतल में ना कम से कम ऐसे 100 दवाएं बन जाएंगी, एक बोतल में 100, ठीक। तो 100 बन जाएंगे, तो बस वो पोटेंसी जो 30 और 200 जो दवा होती है पोटेंसी, वो सस्ती होती है। क्योंकि उसमें भी सस्ती इसलिए होती है क्योंकि ये जो आपका इंडियन ड्रग है, इंडियन पौधे हैं, वो सस्ती अवेलेबल है, इसलिए वो सस्ती मिल जाती है। लेकिन अगर जो अमेरिकन ड्रग है तो उसका जो दवा बनेगा वो बहुत महंगा मिलेगा। अब ये तो पौधे वाली मसला हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो केमिकल से बनती है, कुछ होम्योपैथ में भी ऐसी दवाएं हैं जो केमिकल से बनती है, पौधे से, कीड़ों से, सांप के विष से, इस तरह की दवा भी बनती है, ठीक। जो एनिमल किंगडम से आते हैं, विष जो इससे बनती है, उससे भी दवा बनती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सांप कोबरा है, तो कोबरा को पालना इतना आसान काम है क्या? कोबरा को पाला जाता है, खिलाया जाता है, उसका विष निकाला जाता है, फिर उसको पोटेंटाइज किया जाता है, समझ रहे ना, उसको पोटेंसी में डाल के इतना मतलब कि कर दिया जाता है तोड़ करके, कि वो सिर्फ बॉडी में जो है ना एक्शन लेगी, रिएक्शन नहीं करेगी। जैसे विष का मात्रा, सांप जो आपको काटता है, तो सांप जरूरी नहीं है कि सांप, देखिए कोबरा जो सांप होता है ना, कि वो 100 में से 80 बार ऐसे काटता है जो सिर्फ मतलब छेद करेगा, विष को नहीं छोड़ेगा। वो भी समझते हैं कि मेरा ये कीमती चीज़ है, हर किसी पे नहीं देना है इसको, तो वो 80 बार जो है ऐसे फाल्स काटता है, मतलब सिर्फ जैसे दांत से काट लिए बस, खुरच, विष को अंदर नहीं डालेगा। 20 बार ऐसे होता है जो विष को अंदर डाल देता है। तो सोच लो कि वैसा प्रोसीजर करने के लिए सांप को पालना होगा, फिर उसका विष निकालना होगा, फिर उससे दवा बनेगी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री जो पौधे होते हैं, जो जैसे लाइकोपोडियम वगैरह शिप से बनती है। तो ये सब सोच रहे हो, समंदर के अंदर जाना, फिर उस चीज़ को निकालना, फिर दवा बनाना, तो प्रोसीजर काफ़ी लंबी होती है, इसलिए वो दवा महंगी होती है। तो सिर्फ 30 और 30 200 दवा है ना, वो जो है सस्ती मिलती है।
तो ज़्यादातर डॉक्टर 30, 30, 200 ये पोटेंसी के बीच में रामदाना क्यों चलाते हैं? क्योंकि उनको इलाज करने से मतलब नहीं, उनको मतलब बस हमारा पेट भरना चाहिए, हमारा जीवन यापन होना चाहिए। आप हमारे यहाँ से 10, 20, 50 का दवा लेते रहो, खाते रहो, जीते रहो, बस इनसे उनको मतलब होता है। लेकिन जो रिसर्चर होते हैं, जो कंपनी होती है, वो हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं, चाहे पौधा महंगा हो या सस्ता, उससे मतलब नहीं। मतलब उनको इससे है कि वो बॉडी पे इफेक्ट कितना डालती है, असर कितना डालती है, अब काम कितना अच्छा करता है। ठीक, समझ गए मेरी बात? तो इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। इसे सांप के बिच्छू से भी बनता है। जो एक मकड़ी होती है ना, एक हमारे यहाँ एक दवा बनती है मकड़ी से, ठीक है, उसको टैरेंटुला मकड़ी है, मैं यहाँ पिक्चर लगाऊंगा, उसके विष से बनती है। अब टैरेंटुला मकड़ी को पकड़ो, फिर उसको लाओ, फिर उसका विष निकालो, फिर उससे दवा बनाओ। सोचो कितनी लंबी प्रोसीजर है, हर कोई इसको कर नहीं सकता है। तो दवा तो महंगी स्वाभाविक मिलेगी। केमिकल प्रोटेक्शन चल जाते हैं तो यूरेनियम नाइट्रेट, देखिए यूरेनियम नाइट्रेट से भी हमारी दवा बनती है, जो कि शुगर की दवा होती है। यूरेनियम का आप जान रहे हो ना कितना महंगा होता है, परमाणु बम बनता है उससे, ठीक है। तो यूरेनियम नाइट्रेट से भी दवा बनती है। यूरेनियम नाइट्रेट के लिए उसको एक उसका जो फैक्ट्री लगाने का तरीका है, जो उसको प्रोसीजर बनाने का, वो काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही ले आया उसको डाल दिए, नहीं, वो उड़ भी जाएगा, वो बहुत जल्दी उड़ती भी है, उड़ जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज़ से भी दवा बनती है, उसको पोटेंटाइज किया जाता है। तो ये कंडीशन एक अलग होगा। तो मैंने नीम का एक सस्ता ऑप्शन लिया कि जो सबसे सस्ती ड्रग हुई, और फिर उसके बाद मैंने आपको समुद्री पौधे से लेकर के हाइड्रोस्टिक स्कैन तक बताया। तो वो वेरी करता है डॉक्टर बाय डॉक्टर कि डॉक्टर में कौन सा उन्होंने रिसर्च करा है और कौन सी दवा अच्छी बेहतरीन काम करती है। वो जब वो दवा चलाएगा तो दवा वो महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी। अमूमन मान के चलो जो मदर टिंचर होता है, जो डायरेक्ट पौधे से या पेड़ सांप के जो भी केमिकल से जो डायरेक्ट बनती है दवा, वो अमूमन महंगी होती है। जो पोटेंसी वाली दवा होती है 30, 200, 1000 1 पावर में, वो सस्ती होती है, क्योंकि वो उससे 1 सीसी से कम 50 सीसियाँ बनाई जा सकती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो किस डिजीज़ में कितना असर करती है। तो ये एक समंदर है, आप इसमें चाहे जितना भी रिसर्च कर लो, अभी बहुत रिसर्च करना बाकी है। दुनिया में इतने पौधे हैं, इतने जीव जंतु हैं, इतने विष है, इतना केमिकल है, अब सबको रिसर्च आप करोगे। अब देखिए सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस सॉल्यूशन को कितना ढूंढते हो। अगर आप ढूंढ लेते हो तो सही है, नहीं ढूंढ पाओगे तो जैसे ट्रेडिशनल चला जा रहा है, आपको 2 पैसा अपने पेट भरने से मतलब है, लोगों को बस खाते रहो जीते रहो से मतलब है, तो चलते रहेगा। थोड़ा सा आयुर्वेद पे भी मैं बात कर लेता हूँ कि आयुर्वेद में क्या है। देखिए आयुर्वेद में भी सेम चीज़ें हैं, ठीक, जितने पौधे से इसमें दवा बनती है उतना पौधे आयुर्वेद में भी बनता है। लेकिन आयुर्वेद का सिम्टम क्या है, वो कफ पित्त वायु पे काम करता है। आयुर्वेद में जैसे आप नीम ले लो, तुलसी ले लो, गिलोय ले लो, एक नॉर्मल मैंने ऑप्शन लिया है। तो उसका फार्मूला ये नहीं कि उसको हम केमिकल जो है RS और DW में डाल के उसका जो अर्क है वो निकाल लेंगे, फिर उसको पोटेंटाइज करके रोगी को देंगे। एक ये तो एक एडवांस प्रोसीजर, वो एक ट्रेडिशनल है, बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत मतलब कि BC जो है 600-700 BC से वो चला आ रहा है, उतनी पुरानी। इसका अभी तक किसी को नहीं पता है कि आयुर्वेद का कब खोज हुआ है, ठीक है, क्योंकि धन्वंतरी एक उनको ईश्वर के रूप में माना जाता है, उन्हीं इसका फाउंडर है वो। तो ये बहुत ट्रेडिशनल है, तो वो ट्रेडिशनल तरीका ही चले आ रहा है। तो आयुर्वेद में क्या होता है कि नीम को लियो, ठीक है, नीम का ले लिया हमने, एक टुकड़ा इतना बड़ा ले लिया, उसको सुखा के बुक करके पीस के पाउडर बना लिया। तुलसी ले लिया, तुलसी का पत्ता ले लिया, पत्ते को क्या है जो है सुखा दिया, सुखाने के बाद उसको बुक दिया, फिर एक लिमिट डोज में mg में कि इतना mg है, इतना mg है, और गिलोय भी इतना mg, और भी 2-4-10 पौधे आपको मिलाना, जो आप रिसर्च करे हो, तो उसको मिला करके डायरेक्ट जो है ड्रग, डायरेक्ट जो पौधे का जो हुआ पत्ती वत्ती सब उसमें मिला रहेगा। तो सबको बुक करके एक टैबलेट में भर के दे दो, या ऐसे फंकी बना लो, या उसको और भी किसी तरीके से आप दे सकते हो, वो डायरेक्ट होता है, ठीक। तो दोनों का रॉ मटेरियल जो है सेम होता है, लेकिन उसकी जो बनाने की जो प्रोसीजर होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट और अलग अलग होता है। तो हमारी बात समझ गए कि आयुर्वेद और होम्योपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी एक पैथ है, वो भी बहुत अच्छी पैथ है, उसका कुछ अलग ही उसका थियरी है। उसका भी जो है पौधे से ही बनती है, लेकिन वो ये कहता है कि हम हर एक पौधे से नहीं बनाते हैं दवा। हर एक पौधे से वो इसलिए नहीं बनाता है कि देखिए कोई भी पौधा जो है इसमें एक पॉजिटिव जो है और नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ें होती है। तो वो कहता है कि हम सिर्फ ऐसे पौधे को चूज करेंगे जो सिर्फ बॉडी के लिए इनिफिशियल हो, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो।
क्योंकि हर पौधे ऐसे, बहुत दुनिया में ऐसे सारे पौधे भी जो विष भी है, जिसको खाने से आप मर भी सकते हो, जो जहरीला भी है, तो वो जहरीले चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ जो पॉजिटिव वर्क करता है बॉडी पे उसका बनाता है। और वो आरएस में उसका दवा को नहीं निकाला जाता है, बल्कि प्योर DW से, मतलब प्योर जो DW होता है वाटर जिसको कहते हैं, उसमें वो डाल के उसको जो है अर्क को छोड़ा जाता है, कोहवेशन विधि जिसको कहते हैं, उससे वो दवा निकलती है। तो इसका प्रोसीजर तो और भी लंबा होता है, एक दवा बनाने में करीब 3-3, 4-4 महीने भी लग सकते हैं उसको बनाने में। लेकिन हाँ, वो जो निकलेगा वो एक प्योर ड्रग, तो उसमें भी रिसर्च लोग कर रहे हैं, इसमें भी रिसर्च कर रहे हैं। और आयुर्वेद भी मैंने आपको समझा ही दिया कि जो डायरेक्ट हर्ब लेते हैं, जो डायरेक्ट हर्ब है वो आयुर्वेद है, उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके आरएस और जो है DW डाल करके उसके अर्क को निकाल लिया आपने, तो वो होम्योपैथ हो गया। और जो सिर्फ पॉजिटिव जो ड्रग हर्बल हैं उससे जो दवा बनती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हो। और एलोपैथ में क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एलोपैथ में क्या है, एलोपैथ सीधा सीधी कहता है कि बॉडी में जो न्यूट्रिशन, फैट, लिपिड, हार्मोन, ठीक है, और कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फाइबर, इस सब चीज़ों से बॉडी बनी है। और उन चीज़ों की कमी से जो है वो बीमारी होती है, तो उसको आप लैब में बना करके पेट में डाल दो तो वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये तो सही है, लेकिन उनका डोज निर्धारण नहीं है, क्योंकि उसके लेने से जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो उससे होता क्या है कि आपका बॉडी में जाता तो है, लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव लंबे समय के बाद दिखता है, क्योंकि ये बॉडी नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों से बनी है। क्योंकि हमारा शरीर किस चीज़ से बना है, हम ये बैगन खाते हैं, रोटी खाते हैं, धान खाते हैं, चावल खाते हैं, फल खाते हैं, उससे हमारा एक मांस तैयार हो जाता है। हमारा बॉडी कोई लैब में नहीं बना है कि उसको आप लैब में डाल करके इसको यूज करोगे। तो आजकल जो है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स, इन सब का भी सॉल्यूशन हर्बल तरीके से निकल के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किसमें कौन सी पौधे में कौन सी विटामिन, फाइबर पाई जाती है, उससे आप प्योर आप बना करके लोगों को दे सकते हैं। तो नेचुरल सॉल्यूशन भी लोग धीरे धीरे जो है निकाल रहे हैं, ताकि कम से कम साइड इफेक्ट बॉडी पे पड़े। जैसे ये आप देख लो, ये बायोकेमिक है, तो ये क्या है, ठीक, ये एक साल्ट है एक तरह का। जैसे मान लो कि ये कौन सी दवा है, ये एक फेरम फॉस है, ठीक है, फेरम फॉस, ठीक। ये फेरम मतलब क्या होता है, आयरन, और फॉस्फेट आप जान ही रहे हो। तो ऑक्सीडेशन के बाद फेरम फॉस इसको बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल साल्ट है। तो साल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो नुकसान कम करती है, मतलब ये डायरेक्ट केमिकल नहीं होता है, एक तरह का साल्ट ही होता है। तो ये भी एक तरह का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो मिला जुला के बात ये है कि जो जितने भी रॉ मटेरियल है ना, वो सब हैं, बॉडी को जो ज़रूरत है देते हम वही हैं, बस उसका देने का तरीका जो है ना वो अलग अलग हो जाता है। कि क्या कोई लैब में बना के दे रहा है, कोई हर्बल दे रहा है, कोई नेचुरल दे रहा है, कोई सिर्फ उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ है उसको निकाल के दे रहा है। तो बॉडी तो चलेगी हमारी उसी चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और मिनरल, लेकिन जो उसका देने का तरीका है ना वो अलग अलग है। कितना डोज में देना है, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस पौधे से लेके देना है, ये डिपेंड करता है। तो ये रिसर्च तो बहुत बड़ी है। तो हम लोग इसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, हमारी जो टीम है डॉक्टर की यही रिसर्च करती है। देखिए, और दूसरी चीज़ होता है ना कि हम लोग जैसे लोगों को जो हर्बल चीज़ें पे रिसर्च करते हैं उनको फंडिंग नहीं मिलती है। फंडिंग बोले तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लोगों मैन पावर लगती है, कई चीज़ें वेस्टेज जाती है। जो चीज़ हम इसे रिसर्च कर रहे हैं अगर वो फेल हो गया तो वो बेकार हो जाती है। अगर वो काम नहीं करा तो बेकार हो गया, कॉम्बिनेशन हमने कोई मिलाया वो काम नहीं किया तो बेकार हो गया, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम जैसे लोगों को फंडिंग कोई तो करता नहीं है, सरकार देती नहीं है, पब्लिक भी इतना डिमांड नहीं है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें ना जो है वो नीचे चला जाता है, फिर उसको कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। और जो जैसे अंग्रेजी दवा है तो उस पर सरकार भी रिसर्च करती है, सरकार भी पैसे देती है और लोग भी फंडिंग करते हैं, कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, तो उनका विस्तार हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो डिपेंड करता है हम आपके पब्लिक के ऊपर ही कि आप जो रिसर्च करते हैं क्या आप किस तरह का चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे की खपत होती है। तो हम लोग जैसे इंडिविजुअल लोग हैं जो इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं और चीज़ों को बनाते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उस चीज़ के बाद जो अच्छे मैन काइंड के लिए प्रोडक्ट तैयार होता है वो हम लोग मार्केट में लाते हैं या फिर हम जैसे लोग लाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है और हम कुछ कर रहे हैं जीवन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, तो आप हमको सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी आपको सक्षम हो, डोनेशन देना चाहें तो आप डोनेशन दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जो एजुकेशनल के पर्पज़ से।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी, बाय बाय।